क्लास 9th बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक पाठ को पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी के सितंबर माह में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र जी गिरधर दास उपनाम से काव्य रचना करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहे की रचना की, जिसको सुनकर पिता ने इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। 10 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लगा और इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही मन्नो देवी के साथ हो गया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। 15 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात ही इनके मन में साहित्य सृजन की इच्छा अंकुरित हुई थी। भारतेंदु जी बहुत उदार एवं दानी थे। उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। छोटे भाई ने भी इनकी दानशीलता के कारण संपत्ति का बंटवारा करा लिया। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग के शिकार भी हो गए। इन्होंने रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयत्न किया, किंतु रोग से मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक सेवाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक प्रतिभा संपन्न एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया। मात्र 18 वर्ष की आयु में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन किया। कुछ वर्षों के उपरांत हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन एवं प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। नाटक एवं कविता के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास हुआ। ये अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, किंतु ब्रज भाषा पर इनका विशेष अधिकार था। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने न केवल स्वयं साहित्य का सृजन किया, अपितु अनेक लेखकों को भी इस दिशा में प्रेरित किया। सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने एक नवीन चेतना उत्पन्न की। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। रचनाएं। अल्प आयु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोश प्रदान किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य कृतियाँ। भक्त सर्वस्व भक्ति भावना पर आधारित यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्षण, दान लीला, प्रेम सरोवर एवं कृष्ण भक्ति, भक्ति तथा दिव्य प्रेम पर आधारित रचनाएं हैं। भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका आदि देश प्रेम की रचनाएं हैं। बंदर सभा एवं बकरी विलाप में हास्य व्यंग्य शैली के दर्शन होते हैं। नाटक। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी एवं अंधेर नगरी आदि। उपन्यास। पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, ये दोनों सामाजिक उपन्यास हैं। यात्रा वृत्तांत। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा,
इसके अतिरिक्त जीवनियाँ, इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं भी इनकी प्राप्त होती है। भाषा शैली। भारतेंदु जी का खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा दोनों पर ही समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य के सृजन हेतु ब्रजभाषा को ही अपनाया, साथ ही प्रचलित शब्दों, मुहावरों एवं कहावतों का यथास्थान प्रयोग किया है। इन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया। इनके द्वारा प्रयुक्त शैली प्रवाहपूर्ण, सरल, सरस एवं भावपूर्ण है। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचित प्रेम माधुरी नामक पाठ को पढ़ेंगे। प्रेम माधुरी। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसै लगी। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हर्षै लगे। हरि भई भूमि श्री पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसै लगे। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। प्रेम माधुरी। कूके लगी कोयले, कोयले यानी कोयल, कदम्बन यानी कदम का पेड़ पे बैठी फेरी यानी फिर, धोए धोए पात, पात यानी पत्ते, हिली हिली सरसै लगे, सरसै लगे मतलब सुंदर लगने लगे। बोले लगे दादुर, दादुर का अर्थ मेंढक होता है। मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन, संजोगी जन यानी जो संजोगी जन का मतलब होता है जो पति पत्नी एक साथ रहते हैं। ही हर्षै लगे, ही मतलब हृदय होता है, हर्षै लगे मतलब प्रसन्न होने लगे। हरि भई भूमि, हरि मतलब हरि हरियाली, भूमि सीरी पवन चलन लगी, सीरी मतलब ठंडी, पवन मतलब हवा। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसै लगे, तरसे। फेरी झूमी झूमी वर्षा ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे, निगोरे मतलब ऐसे ही निगोरे जैसे कि एक तरह का गाली होता है, झुकी झुकी बरसे लगे। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुख और दुख के मानवीय भावों को प्रभावित करने वाले वर्षा ऋतु के विभिन्न रूपों का चित्रण बड़े ही काव्यात्मक ढंग से किया है। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो वियोगिनी नायिका है सखी से कहती है कि वर्षा ऋतु में कोयले कदम्ब के वृक्षों पे बैठकर फिर से कूकने लगी। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। वर्षा ऋतु में कोयले कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर फिर से कूकने लगी और धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे। और वर्षा के जल से वृक्षों के धुले हुए पत्ते हिलते हुए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। वर्षा के जल से वृक्षों के धुले हुए पत्ते हिलते हुए हिलते हुए सरसे लगे, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। बोले लगे दादुर, मेंढक बोलने लगे हैं। और मयूर लगे नाचे फेरी, और मोर जो है फिर से नाचने लगे हैं। देखी के संजोगी जन ही हर्षै लगे, ही मतलब हृदय। वर्षा ऋतु को देखकर संयोगी व्यक्ति जो है उनका हृदय जो है, सहयोगी व्यक्ति का हृदय जो है वो प्रसन्न होने लगे हैं, वो खुश हो गए हैं। हरी भई भूमि श्री पवन चलन लगी। वर्षा ऋतु में सारी पृथ्वी जो है हरी भरी हो गई है और ठंडी हवा चलने लगी है। लखी मतलब देख के, हरिचंद यानी हरिचंद कवि।
फेरी प्राण तरसे लगे। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि ऐसे मादक वातावरण को देखकर वियोगी लोगों के प्राण जो है अपने प्रिय के लिए तरसने लगे हैं। फेरी प्राण तरसे लगे। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि ऐसे मादक वातावरण को देखकर वियोगी लोगों के प्राण जो है प्रिय के लिए तरसने लगे हैं। फेरी फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी। इस प्रकार वर्षा की ऋतु जो है फिर से आ गई है और बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे और निगोड़े बादल जो है झूम झूम कर नीचे की ओर झुक झुक कर बार बार बरसने लगे हैं। वर्षा ऋतु, इसमें भाषा ब्रज भाषा है, शैली वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक है, छंद कवित्व है, रस जो है वियोग श्रृंगार है। जिय पे जू होई अधिकार तो विचार कीजय, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। जिय पे जू होई अधिकार तो विचार कीजिए। जी यानी हृदय पे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, निर्धारिये यानी निश्चित करना। नयन श्रवण कर पग सबय पर बस भय। नयन मतलब आँख, श्रवण मतलब कान, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, पर बस, पर मतलब दूसरे के बस में, यानी यहाँ श्री कृष्ण से है, श्री कृष्ण के अधिकार में। उठे चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। उतय चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। उतय मतलब उधर। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम। पराई मतलब दूसरे की। इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निवारिये। निवारिये यानी दूर करना या हटाना। मन में रहे तो ताही दीजिए विसारी मन। विसारी यानी भूलना। आपे बस जामे तहें कैसे के विसारिये। आपे बस जामे। इसमें जो है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ वृंदावन में रहती हैं, तो वहाँ से वो उद्धव को भेजे रहते हैं गोपियों को समझाने के लिए, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए। तो उद्धव जब उन्हें उपदेश देते हैं तो वही गोपियाँ उनको समझाती हैं। जिए पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, यदि हमारे हृदय पे हमारा अधिकार होता तो हम तुम्हारे ज्ञान के वचनों पर विचार करके देखते। जिय पे जू होई अधिकार तो विचार कीजिए। हे उद्धव, यदि हमारे हृदय पर अपना अधिकार होता तो हम तुम्हारे ज्ञान के वचनों पर विचार करके देखते। लोक लाज भलो बुरो। लोक लाज अच्छा बुरा भले निर्धारिये। आदि का निर्धारण भी हम अच्छी प्रकार से करते। लोक लाज अच्छा बुरा आदि का निर्धारण भी हम अच्छी प्रकार से करते। भले मतलब अच्छी। नयन श्रवण कर पग सबय पर बस भय। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे तो नेत्र, कान, हाथ, पैर सभी अंग जो है दूसरे के वश में हो गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं, और उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। और ये उनकी ओर अपने आप ही चले जाते हैं, तो बताइए कि हम उन्हें उधर जाने से कैसे रोकें। यहाँ पे गोपियाँ धो गए होते हैं गोपियों को समझाने कि तुम लोग कृष्ण को छोड़कर जो है निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो। तो उसी पे गोपियाँ कहती हैं, हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि यदि हमारे हृदय पर ही हमारा अधिकार होता तो हम तुम्हारे ज्ञान के वचनों पर विचार करके देखते। लोक लाज हम मतलब लोक लाज क्या है, अच्छा बुरा क्या है, आदि का निर्धारण भी हम अच्छे प्रकार से करके देखती। और किंतु हमारे तो
नेत्र, कान, हाथ, पैर सभी अंग जो हैं श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। और उतने चली जात इन्हें कैसे के संहारिए, ये उनकी ओर अपने आप ही चले जाते हैं। अब आप ही बताइए कि हम इन्हें उधर जाने से कैसे रोकें। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हैं। हरिचंद कवि कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से करें हैं कि हम तो सब भांति से हर प्रकार से श्री कृष्ण की हो गई हैं। हम तो पराई यानी दूसरे की होना, हम तो हर प्रकार से कृष्ण की हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिए। अब आप ही बताइए, आप ज्ञान की बातें कहकर हमें उधर से कैसे वापस लाएंगे। मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी मन। जो व्यक्ति मन में रहता हो उसे भी मन से भुलाया जा सकता है। जो व्यक्ति मन में रहता है ताही दीजिए बिसारी मन। जो व्यक्ति मन में रहता है उसे भी मन से भुलाया जा सकता है। आपे बसे जामे ताही कैसे के बिसारिए। लेकिन मन ही जिसमें जाकर स्वयं बस गया है उसको कैसे भुलाया जा सकता है। कहने का मतलब है गोपियों के कि हम तो हर प्रकार से श्री कृष्ण के हो गए हैं, हम अपने आप से ही पराये हो गए हैं। तो अब आप ही बताइए कि जो आपके ज्ञान की बातें जो हैं उससे हम उधर से कैसे वापस लाएं। और अगर मन में कोई व्यक्ति रहता है तो मन से भी उसे भुलाया जा सकता है, लेकिन जब मन ही जाके उसमें बस गया है तब जो है उसको कैसे भुलाया जा सकता है। यहाँ कहने का भाव यह है गोपियों का कि हमारा मन तो स्वयं श्री कृष्ण में जाकर बस गया है, तो हम उन्हें किसी प्रकार से भुला नहीं सकती हैं। यहाँ पे काव्य सौंदर्य है, भाषा सरल सुबोध ब्रज भाषा है, छंद कवित्व है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। धीरज मतलब धैर्य, आनती है मतलब लाती हैं या धारण करती हैं। छीनहु जो वियोग परे, हरिश्चंद्र जो छीनहु मतलब क्षण भर में ही, पल भर में या थोड़ी भी देर के लिए, वियोग पर जो चाल प्रलय की सु ठानती है। प्रलय यानी प्रलय। बरुनी में थिरे न झप्पे उझपे, बरुनी यानी बरौनी पलके, थिरे न यानी नहीं रुकती हैं, झप्पे मतलब झपकती हैं, उझपे यानी खुलती हैं, पल में न समाइबो जानती हैं, पल यानी पलके, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, निहारे मतलब देखे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। इसमें जो है श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के नेत्रों की दयनीय दिशा का वर्णन किया गया है। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कृष्ण के वियोग में अपने नेत्रों के दयनीय दशा बताती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी आँखें जो हैं सदा ही श्री कृष्ण के साथ ही लगी हुई लगिए डोले सदा, और उन्हीं के साथ डोलती रहती हैं। बिन देखे न धीरज आनती हैं, और उनको देखे बिना ये धैर्य ही धारण नहीं करती हैं। उनको देखे बिना इनको धैर्य ही नहीं होता है। वो अपने आँखों के बारे में बता रही हैं कि ये जो हमारी आँखें हैं वह जो है संग में लागिए सदा, वो श्री कृष्ण के साथ ही लगी हुई हैं, और डोले सदा, और सदा जो है उन्हीं के साथ डोलती रहती हैं।
और बिन देखे न धीरज आनती हैं, और उनको देखे बिना ये धैर्य ही धारण नहीं करती हैं। छीनहु जी वियोग परे हरिचंद्र। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि यदि थोड़ी देर के लिए भी कृष्ण से इनका वियोग हो जाए तो चाल प्रलय की सु ठानती है। तो ये प्रलय मचा देती हैं। मतलब प्रलय मचाने का मतलब है कि उनके नेत्रों से जो है आंसुओं की सहस्त्रों धारा जो है वो बहने लगती हैं। बरौनी में थिरे न, ये बरौनियों में भी स्थिर नहीं रहती हैं। थिरे यानी स्थिर होना, ये बरौनियों में भी स्थिर नहीं रहती हैं। न झपे उझपे, और कभी झपकती भी नहीं है। अगर झपकती भी हैं तो तुरंत ही खुल जाती हैं। पल में न समाइबो जानती हैं, और ये पलकों में भी नहीं रुकती हैं। क्या होता है, श्री कृष्ण से थोड़ी देर के लिए भी वियोग होता है तो ये जो है प्रलय मचा देती हैं। मतलब प्रलय मचाने से मतलब है कि उनके नेत्रों से जो है आंसुओं की सहस्त्रों धारा जो है वह बहने लगती हैं। ये बरौनियों में भी स्थिर नहीं होती हैं, और ना तो कभी झपकती हैं। अगर झपकती भी हैं तो तुरंत ही खुल जाती हैं, और ये पलकों में भी स्थिर नहीं रहती हैं, पलकों में भी नहीं रुकती हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। इसीलिए हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से जाकर यह कहना कि हे श्री कृष्ण जो है, गोपियों की ये दुखी आँखें जो हैं तुमको देखे बिना मानती ही नहीं हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। कृष्ण से जाकर कह देना कि हे कृष्ण, गोपियों की ये दुखी आँखें जो हैं तुमको देखे बिना नहीं मानती हैं। मतलब उनके लिए जो है आपके दर्शन की लालसा जो है उनकी आँखों में सदैव ही विद्यमान रहती है। इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज है, शैली चमत्कारिक और अलंकारिक है, छंद सवैया है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। पहले बहुभांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा है रही हमसो, उल्टो मिलके समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आपो ही धावती है। पहले तो भांति भरोसो दिए, भरोसो यानी आश्वासन, अब लाई मिलावती हैं। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनकी, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे ही जुदा है रही हम, उल्टे मिलके समझावती हैं। लगाई के आग अरे, लगाई के आग यानी प्रेम की अग्नि भड़काकर, जल को अब आप ही धावत, जल को यानी बुझाने के लिए दौड़ रही हैं। आग को जल के द्वारा बुझाया जाता है। तो इसमें जो है गोपियाँ जो है कृष्ण से उसे न मिलाने के कारण सखियों को उलाहना देते हुए कहते हैं कि पहले वो उनसे मिलाने का आश्वासन देकर अब पीछे हट रही हैं, तो क्या इन्हें सखियाँ कहा जा सकता है। यह संग पहले बहुभांति भरोसो दिए, इसमें एक गोपी कहते हैं कि पहले मेरी सखियों ने मुझे अनेक प्रकार से कृष्ण से मिलाने का आश्वासन दिया और कहा कि अभी अभी कृष्ण को लाकर मिलन करवाती, अभी हम लाई मिलावती हैं, अभी हम कृष्ण को लाकर उनसे तुम्हारा मिलन करवाती हैं। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके, भारतेंद्र वर्षन कहते हैं कि वो गोपी कहती हैं पहले मैं उनके भरोसे रही, जो सखियाँ जो हमारी कहावती हैं, जो मेरी सखियाँ कहलाती हैं। अब वे ही जुदा है रही हमसो, अब वही जो है मुझसे अलग हो रही हैं और उल्टो मिलके समझावती है। और अब वो जो है ठीक पहले के विपरीत मुझको समझाने में लगी है। पहले वो मुझसे कही
कि मैं अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलन करवाती हूँ, और मैं उन्हीं के भरोसे रही जो कि मेरी सखियाँ कहलाती हैं, और अब वही मुझसे जो है अलग हो रही हैं और ठीक पहले के विपरीत जो है मुझे उल्टे समझाने लगी हैं। पहले तो लगाई कि आग अरी। गोपियाँ कहती हैं पहले तो उन्होंने कृष्ण से मिलने का आश्वासन देकर मेरे हृदय में मिलन की इच्छा जगा दी, और जिससे प्रेम रूपी अग्नि जो है तीव्र हो गई, और जल को अब आप ही धावत हैं, और अब उसे समझाकर उस अग्नि को बुझाने के लिए स्वयं ही दौड़ रही हैं। इसमें जो है भाषा काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य है, अलंकार लोकोक्ति और अनुप्रास है,